हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी जो रीजनिंग की 5वीं क्लास है, जिसमें हम अपने 4 क्लासों में एक चैप्टर को कर चुके हैं। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर इसमें आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है चित्र मिलान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैचिंग फिगर। तो इसके बारे में हम कुछ पहले जानकारी सीखेंगे कि इसमें क्या से प्रश्न आते हैं, इनको कैसे करते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बता दूं इसके बारे में कि चित्र बनाना क्या होता है। एक प्रश्न चित्र दिया हुआ होगा, उसमें से उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से आपको एक को पहचानना होता है। यानी कि जो जो प्रश्न में जो चित्र होता है वही सेम आंसर में होगा, वही आपको ढूंढना होता है। तो उसको बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि उसी प्रकार के चारों ऑप्शन जो होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से उनको देखना होता है। जैसे मैं इसके बारे में कोई थ्योरी तो इसकी एक्स्ट्रा होती नहीं है, इसलिए इसका मैं सीधे इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके बाद में इसकी जो अभ्यास प्रश्नावली होती है उसको करेंगे। जैसे इसका मैं पहला प्रश्न है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आकृतियां आती हैं तो आकृतियों का ये वो बता रहा हूँ आपको मैं प्रश्न। पहले जैसे आप मेरे साथ इसको बनाते जाना। मान लीजिए प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, जैसे चित्र आकृति दी होगी, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसके आगे लिखा होगा मिलान कीजिए। यानी कि ऐसे कोई आकृति दी होगी, उसके आगे लिखा होगा मिलान कीजिए। तो आप जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूँ और उनमें से आपको बताना है। वैसे बहुत इजी चैप्टर होता है। बी ऑप्शन है, जैसे आपके सामने मैंने एक प्रश्न लिखा है, इसमें से आपको बताना है कि ये सेम ऐसा ही चित्र कौन से वाले में है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन में देखो कि इसने मतलब इसमें क्या है, पहले ये देखो इसमें क्या बना हुआ है। इसमें देखो एक तो बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, उसके बाद में क्या है ऊपर, यानी कि एक तरह से जो 90 अंश वाला होता है। ये कितने अंश का होता है, इसमें समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। ये इसमें 90 अंश का होता है। यानी आप आंसर में नहीं है, ऐसा प्रश्न में नहीं है, ऐसा प्रश्न बस। तो इसमें देखो जी ऐसा चित्र, एक पहले छोटा त्रिभुज बना, बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद में ऊपर क्या है, ये उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, कैसा, छोटा। तो इसमें देखो इसमें से दो त्रिभुज बना दिए, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे ऑप्शन में क्या है, यानी कि जो नीचे बड़ा वाला त्रिभुज तो यही है, लेकिन जो ऊपर जो छोटा वाला त्रिभुज है वो बनना किधर से, ये था लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं हाथ पर इसने बना दिया, लेकिन दाएं हाथ पर, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखो तीसरे में इसने त्रिभुज ये वाला त्रिभुज गलत बना दिया। देखो ये त्रिभुज अलग है और ये त्रिभुज अलग है। इसके बाद हमारा आंसर ऑप्शन बचा है केवल डी, और डी ऑप्शन को देखो सेम इसी से मिल रहा होगा। तो देखो नीचे एक बड़ा त्रिभुज है, उसके बाद में एक जो छोटा त्रिभुज है, यानी कि उसके बिल्कुल सेम बनेगा। यानी कि इसमें कोई उल्टा दे दे उसका, वो भी आंसर नहीं होगा। जैसे उल्टा, जैसे मान लो इसको उल्टा दे देता, वो भी आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सेम इसी की तरह होना चाहिए। आप सभी इसको अच्छे से बनाओ। मैं आपके लिए फिर कोई और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी मैं क्लास है उसको तो उस किताब से बताऊंगा, जो मेरे पास किताब है। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बनाने में तो बहुत वैसे भी टाइम लग जाएगा और अच्छे से चित्र बनते भी नहीं है। दूसरा प्रश्न है इसमें,
दूसरे प्रश्न में जाने कीजिए, आपके सामने आकृति दी हुई है और बोल रहा है कि मिलान कीजिए, तो 4 ऑप्शन होंगे उसके। जैसे पहला ऑप्शन है, यानी कि मिलते जुलते ऑप्शन होंगे इसमें, बिल्कुल कैसे होंगे, मिलते जुलते ऑप्शन होंगे। तो इसके मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो आपको देखना है कि पहले इस आकृति को ध्यान से देखना, जो प्रश्न आकृति होती है उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद में इन ऑप्शनों में से उसको छांटना होता है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये 2 एरो बने हुए हैं। एरो पे क्या है, ऊपर एक वृत्त बना हुआ है छोटा सा, और नीचे भी वृत्त बना हुआ है। जो ऊपर वृत्त है वो कैसा है, अंदर से खाली है, और जो नीचे वाला है वो कैसा है, पूरा डार्क है। तो आपको ऐसा ही ढूंढना है। इसमें देखो ये दोनों वृत्त इसने क्या कर दिए, डार्क, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो इसने क्या किया, ऊपर ऊपर भी क्या होना चाहिए था, व्रत होना चाहिए था, लेकिन नीचे क्या है, नीचे इसने क्या नीचे तो ठीक है, नीचे मतलब व्रत में ही क्या है, डार्क व्रत है, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, व्रत, लेकिन इसने क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, वर्ग, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो सी ऑप्शन इसी से लगा, देखो नीचे क्या है, व्रत है और डार्क है, और ऊपर क्या है, व्रत ही है और कैसा है, खाली अंदर से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में डी ऑप्शन को देखो, डी में कैसे गलत है। इसमें देखो नीचे तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या बना दिया इसने, व्रत क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, वर्ग भी कैसा बना दिया, डार्क, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, सी। आप सभी इसको बनाओ, इसके बाद में हम अपना अगला प्रश्न करेंगे। अगला एग्जाम्पल है तीसरा। अगला प्रश्न जैसे, आपको जैसे दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ऊपर एक तो वर्ग बना हुआ है, और नीचे क्या है, एक जी उसमें अंदर त्रिभुज है। तो इसके ऑप्शन होंगे जैसे, मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि इसमें से ये वाला किसमें मिल रहा है सेम। इसमें देखो ऊपर वर्ग है और नीचे क्या है, त्रिभुज है। तो देखो इसमें भी वर्ग है, त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है कि जो त्रिभुज बना हुआ है वो कहाँ पे है, यानी कि छोटा त्रिभुज है, यानी कि उसकी भुजा पे वो टच नहीं कर रहा, लेकिन इसने क्या कर दिया, वो भुजा पे टच करा दिया, यानी बड़ा त्रिभुज बना दिया, तो ये तो इसका हुआ नहीं। इसके बाद देखो दूसरे में क्या किया, यानी कि व्रत भी सही बनाया है, और जो त्रिभुज है उसमें वो भी सही बनाया, लेकिन त्रिभुज कैसा कर दिया है, उल्टा कर दिया। कैसा कर दिया, उल्टा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सेम इसी जैसा मिलना चाहिए, उल्टा होगा और टेढ़ा होगा वो भी काम नहीं करेगा। इसके बाद देखो इस वाले में तो इसने व्रत जो त्रिभुज है वो बनाया नहीं है, कि क्या कर दिया इसने, एक विकर्ण खींच दिया, क्या बना दिया है, विकर्ण, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो इसमें डी ऑप्शन को देखो, ऊपर बाहर क्या बना हुआ है, एक तरह से व्रत है, सॉरी वर्ग है, या कुछ चतुर्भुज मान सकते हो इसको, और नीचे अंदर इसमें क्या बना हुआ है, त्रिभुज, त्रिभुज इसी की तरह सेम इसी की तरह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप सही बच्चे इसको लिखो, इसके बाद में हम अपना अगला प्रश्न करते हैं।
इस अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है, यानी कि एक जो वृत्त बना हुआ है बड़ा, उसके अंदर एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है, और एक जो इस कोने पे क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है डार्क वृत्त, और इस कोने पे कैसा जो खाली वृत्त बना हुआ है। इसके ऑप्शन है तो आपको ज्यादा सेम इसमें से मिलाना है, तो कौन सा वाला होगा। सबसे पहले देखेंगे ए ऑप्शन को। ए ऑप्शन में देखो कि अंदर अंदर प्लस भी है और डार्क और खाली वृत्त भी है, लेकिन इसने क्या कर दिया है, ये कहाँ पे होना चाहिए था, इस कोने पे होना चाहिए था। कहाँ पे होना चाहिए था ये वृत्त, एक यहाँ पे होना चाहिए था, एक यहाँ पे, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये उल्टे बना दिया, यानी कि दूसरे जो डिब्बे हैं उनमें कर दिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरे को देखते हैं, तो इसमें देखो वृत्त है बड़ा, उसके बाद अंदर उसमें प्लस का भी निशान है, देखो ऊपर डार्क है और नीचे खाली वृत्त बना हुआ है, यानी कि इसका आंसर ये हो सकता है। अभी नहीं करेंगे, लेकिन इससे आगे भी देखते हैं। इसके बाद देखो ये वाला, तीसरे में देखो वृत्त है, लेकिन इसने किसका निशान बना दिया, क्रॉस का। होना किसका चाहिए था, प्लस का, लेकिन इसने बना दिया क्रॉस का, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो डी में तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है, क्योंकि इसने क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया है। और क्या बना दिया है, वर्ग तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, वृत्त। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। इसके बाद में हम अपना अगला प्रश्न करेंगे, पांचवा। आप सभी इनको मेरे साथ ही लिखते जाओ। अगला प्रश्न है, यानी कि इसने अगला प्रश्न जो पांचवा एग्जाम्पल है उसमें क्या है कि एक पहले वृत्त है, फिर लाइन है, वृत्त है, फिर लाइन है, वृत्त है, फिर लाइन है, यानी कि 3 ही वृत्त हैं और 3 ही लाइन है। तो आपको ये इसके ऑप्शन है तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से देखना है कि 3 वृत्त होने चाहिए और 3 लाइन होनी चाहिए, और ऊपर वृत्त है, फिर लाइन है, फिर वृत्त है, फिर लाइन है, फिर वृत्त है, फिर लाइन है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें देखो क्या हो रहा है कि ऊपर वृत्त है, सही है, फिर लाइन है, वृत्त है, लाइन है। उसके बाद देखो जो नीचे वाला वृत्त है वो कैसा कर दिया, इसने डार्क कर दिया, लेकिन कैसा होना चाहिए था,
यानी कि इसे खाली होना चाहिए था अंदर से, इसने कैसा कर दिया, डार्क कर दिया, यानी कि अंदर से भी रंग दिया है उसको। ये तो इसका आंसर हुआ नहीं, ये तो कैसा है, गलत है। इसके बाद देखो दूसरा, दूसरे में क्या किया इसने, लाइन तो 3 बनाई है लेकिन व्रत कितने बनाए हैं, 2, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम अगली क्लास में अगला ऑप्शन है सी में देखो ऊपर व्रत है, फिर लाइन है, फिर व्रत है, फिर लाइन है, फिर व्रत है, फिर लाइन है, यानी कि ये सेम इस जैसा मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि देखो तीनों व्रत कैसे होने चाहिए थे, खाली, लेकिन इसने ऊपर वाला कैसा कर दिया, डार्क, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप सही बच्चे इन प्रश्नों को लिखो अच्छे से, इसके बाद में मैं आगे आपको बताऊंगा। भैया मेरे को देना पड़ेगा। तो आप सभी बच्चे 5 एग्जाम्पल मैंने कराए उनको लिख चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, आप मेरे साथ इसको लिख लेना। इससे अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या है, ऊपर क्या बना हुआ है, एक व्रत बना हुआ है और नीचे क्या है, एक त्रिभुज, और एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे कि इसका पहला ऑप्शन है, तो ऊपर व्रत है और नीचे क्या है, त्रिभुज। तो इसके बाद देखो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है वो, तो ऊपर व्रत तो बना दिया, नीचे त्रिभुज बना दिया है, लेकिन जो इसमें जो त्रिभुज का जो ऊपर का जो शीर्ष होता है उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं इसका, क्योंकि ये वाला ऐसा कैसा कर दिया इसने, डार्क कर दिया है। इसके बाद देखो बी में क्या कर दिया, बी में इसने उल्टा कर दिया है, ऊपर इसको व्रत बनाना चाहिए था, नीचे त्रिभुज बनाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये भी गलत। इसके बाद देखो इसको सी में देखो ऊपर क्या है, व्रत है, सही बात, सही है बिल्कुल। इसके बाद देखो नीचे त्रिभुज है, वो भी ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। डी को और देख लेते हैं, डी में देखो क्या कर दिया इसने, 2 त्रिभुज ही बना दिए, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। तो हमने देखा कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही, सी, यानी कि सी इसमें सेम मिल रहा है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है 7वां। तो मैं आज आपको कुल 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, 10 मतलब जो सवाल होंगे किस किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं वो बता रहा हूँ, और जो अगली क्लास होगी वो मेरी, वो आपको मेरी जो नोटबुक पे बताता हूँ, यानी कि जो किताब में ऑप्शन प्रश्न होते हैं उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा और प्रश्न बहुत कम हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें देखो कि देखो ऊपर तो क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, उसके अंदर देखो सबसे ऊपर कोने पे क्या है, प्लस है, उसके बाद में भाग है, उसके बाद में क्या है, क्रॉस का निशान है। तो देखो सबसे पहले इसके ऑप्शन क्या है,
तो इसको देखते हैं। ऊपर प्लस होना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, भाग का निशान डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो सबसे पहले ऊपर क्या बना दिया, इसने क्रॉस बना दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। इसके बाद देखो दूसरे में, देखो दूसरे में क्या है, ऊपर देखो प्लस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे में डिवाइड होना चाहिए, वो भी ठीक है। इसके बाद देखो तीसरे में क्या होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, तो वो भी ठीक है, यानी कि इसमें देखो तीनों बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। जैसे कि आपको ऑप्शन जैसे बी मिल गया, तो आपको दो ऑप्शन और देखने, बाई चांस इसमें से कोई ऐसा सेम इस जैसा मिल रहा हो और ये थोड़ा बहुत अलग हो, तो क्या होगा, उससे गलत हो जाएगा। इसलिए इन जो दो ऑप्शन है उनको भी थोड़ा सा चेक कर लो बस। इसमें देखो ये सीधा सीधा गलत दिख रहा है, इसमें प्लस का निशान है ही नहीं। इसमें देखो क्या कर दिया इसने, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया है यहाँ पे इंटू, ये कैसा हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर कौन सा ठीक है, इसका आंसर ठीक है बी। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें 8वां, देखते हैं क्या होगा। ये ऑप्शन है, यानी कि इसमें देखो इसमें क्या है वो, यानी कि एक तो त्रिभुज बना हुआ है, एक एरो है, और उसके आगे क्या है, डार्क वृत्त है, और जो त्रिभुज है उसके अंदर बीच में क्या बना हुआ है, प्लस। चुप हो जाओ। तो इसके चार ऑप्शन ये हैं कि पहले में देखो, पहले में क्या है, एक तो एरो होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक वृत्त होना चाहिए, सॉरी त्रिभुज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग। तो इसमें क्या गलती हो रही है, इसमें देखो ये जो वृत्त तो बनाया लेकिन कैसा नहीं किया है, वो डार्क नहीं किया है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है इसमें, इसमें देखो एरो है, वृत्त भी है, डार्क है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें त्रिभुज भी ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए, लेकिन इसने क्या बना दिया है, इंटू, तो ये भी गलत। इसके बाद देखो सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन में इसने वृत्त तो बनाए नहीं, तो ये भी गलत। इसके बाद देखो डी, डी में देखो एरो है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें दूसरे वृत्त है, डार्क है, वो भी ठीक है। त्रिभुज भी ठीक बना हुआ है, और इसमें अंदर प्लस भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसका आंसर कौन सा होगा, डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है इसमें 9वां एग्जाम्पल। आप सब इसको लिखो अच्छे से। इसके बाद 9वां प्रश्न है,
तो हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, इसमें देखो ऊपर बड़ा व्रत है, उससे छोटा व्रत, फिर उससे छोटा व्रत। तो इसमें देखो ऐसे ही होना चाहिए। तो ए में देखो 3 तो डार्क व्रत है, लेकिन जो अंदर वाला है वो कैसा कर दिया इसने, डार्क कर दिया, तो ये तो गलत। इसके बाद देखो इसमें अंदर क्या बना दिया है, व्रत की जगह पे चतुर्भुज बना दिया, यानी कि वर्ग वर्ग बना दिया, तो ये भी गलत। इसके बाद देखो सी ऑप्शन, देखो ऊपर सी ऑप्शन में क्या है, ऊपर व्रत है, दूसरा भी व्रत है और तीसरा भी व्रत है, यानी कि अंदर भी कैसा है वो खाली है, यानी कि ये सही होगा। इसमें क्या कर दिया, ऊपर क्या बना दिया, ऊपर इसमें जो चतुर्भुज होता है वो बना दिया। इसके बाद देखो इसमें जो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा, इसके बाद में जो आगे प्रश्न करेंगे हम कल, लास्ट एग्जाम्पल है इसका देखो यहाँ पे ये इस वाले में क्या है, जो एरो बने हुए हैं, क्या है एरो, और एरो चारों बाहर किधर जा रहे हैं, चारों एरो बाहर की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर। तो इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हो रहा है कि इस वाले में देखो, इस पहला वाले एरो में तो दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस वाले में क्या है, जो 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 लेटा हुआ है उसमें क्या है, एक एरो कैसा जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है वो, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इस साइड में एक इस साइड में, यानी ये बिल्कुल इसका सेम मिल रहा है इसमें, तो ये हो सकता है। इसके बाद देखो इसको सी में क्या है, सी में नीचे एरो इसने बनाया ही नहीं है, तो ये भी गलत। इसके बाद देखो डी, डी में क्या है, एक नीचे क्या कर दिया इसने, उल्टा बना दिया है, और यहाँ पर भी कैसा उल्टा एरो कैसे बना दिया है, ये उल्टा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आज हमने अपनी क्लास में किए हैं कुल टोटल 10 प्रश्न। इसके बाद जो हमारी दूसरी इसमें जो रीजनिंग की क्लास होगी वो होगी 6th क्लास, तो उसमें हम देखेंगे कि जो चित्र मिलान होता है, यानी कि मैचिंग फिगर होता है, उसमें और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी बच्चे इसको क्लास को अच्छे से लिख लेना और अपने भाई बंधुओं में जरूर बता देना, उनको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से नवोदय की तैयारी कर लोगे बिल्कुल फ्री में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।